वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपके पॉलिटिकल साइंस का वेरी फर्स्ट चैप्टर है आपकी 10th क्लास के लिए पावर शेयरिंग, यानी पॉलिटिकल साइंस का वेरी फर्स्ट चैप्टर आज हम कर रहे हैं। हाफ ऑफ द चैप्टर आज हम कंप्लीट कर लेंगे ना, हाफ ऑफ द चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पावर शेयरिंग होता क्या है? पावर शेयरिंग जहाँ पर आप अपनी अथॉरिटीज़ को, यानी कि आपको काम करने की जो पावर्स होती हैं, जब आप उसको डिवीज़न कर देते हैं, किसी और के हाथों में वो पावर दे देते हैं, तो वो होता है आपका पावर शेयरिंग। यानी कि आपने जो अथॉरिटीज़ आपके पास थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है, उसके साथ साथ आपको अथॉरिटी दी गई है कि आप ये काम कर सकते हैं, आप इसके लिए ऑथराइज हैं, तो वो होता है पावर। अब उस पावर को आप शेयर करते हैं लोगों के साथ, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए या फिर बेटर वर्किंग के लिए आपको इसको शेयर करना पड़ता है। बिकॉज अगर पावर सिर्फ एक ही हाथ में रहता है तो उसका जो रिजल्ट होता है वो इतना इफेक्टिव नहीं आता है। यानी जो हम काम करना चाहते हैं, अगर हमारे पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पर पावर शेयरिंग की बात हो रही है, एक नेशन की पावर शेयरिंग। तो एक नेशन में तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं करने वाले, तो एक नेशन को पावर शेयर करना ही होता है बेटर इफेक्टिव वर्किंग के लिए। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया ने पावर्स को शेयर किया हुआ है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, 3 पार्ट्स में इन्होंने पावर्स को शेयर किया है। जहां पर आपके जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट होता है, मैंने आपने पार्लियामेंट का चैप्टर पहले पढ़ा होगा, वहां पर भी ये चीज़ डिफाइन की गई थी। लेजिस्लेटिव जो होते हैं वो रूल्स को बनाते हैं, यानी लॉज कोई भी बनता है वो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में बनता है। एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स जो होता है वो इसको एग्जीक्यूट करता है, इम्प्लीमेंट करता है। एंड जुडिशरी उसको इम्प्लीमेंटेशन की, अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है तो उसको पनिश या पेनल्टीज भरवाता है। तो इस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 3 पावर्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पावर शेयरिंग के लिए हम यहाँ पर आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो एग्जाम्पल लिए गए हैं, 2 कंट्रीज़ के एग्जाम्पल लिए गए हैं, बेल्जियम एंड श्रीलंका। 2 कंट्रीज़ को लेके पावर शेयरिंग को एक्सप्लेनेशन किया गया है कि पावर्स को कैसे शेयर किया जाता है या फिर पावर किनके हाथों में होती है। तो पहले हम बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे। बेल्जियम एक कंट्री है जहां पर एथनिक कंपोजिशन इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, यानी कि पॉपुलेशन जो है वो, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है कि किस तरीके के लोग वहाँ पर रहते हैं। कॉम्पोजिशन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। जैसे इंडिया में जो है कॉम्पोजिशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, यानी वेराइटीज़, डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वहाँ का कॉम्पोजिशन है बेल्जियम का। पॉपुलेशन जो है वो करीबन आपका 1 करोड़ के है। अकॉर्डिंग टू द हरियाणा का हाफ ऑफ द पॉपुलेशन लगा लीजिए। हरियाणा का पॉपुलेशन अकॉर्डिंग अगर सर्वे की किया जाए तो नियर अबाउट 2 करोड़ आता है। तो हाफ ऑफ द हरियाणा का पॉपुलेशन जो है वो बेल्जियम का पॉपुलेशन है। और जो बेल्जियम है एरिया वाइज भी आपका हरियाणा स्टेट जितना ही है। आप चाहे अपनी बुक अगर आपके पास है तो उसमें भी पढ़ के देख लीजिएगा, आपका हरियाणा स्टेट से ही कंपैरिजन किया हुआ है बेल्जियम को। टोटल कंट्री डिवीज़न, यानी कि बेल्जियम जो है उसमें रहने वाले जो लोग हैं उनको जो डिवीज़न किया गया है वो किस बेसिस पर डिवीज़न किया गया है, यहाँ पर पावर्स दिखाई गई है डिवीज़न में कि किसके हाथ में मेन पावर्स है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 59% जो लोग हैं वो डच स्पीकिंग लोग हैं, यानी कि नियर अबाउट 60% जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो डच स्पीकिंग है। डच एक लैंग्वेज को डिफाइन किया गया है, डच स्पीकिंग लोग यहाँ पर रहते हैं। एंड 49% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं। रिमेनिंग 1% जो लोग हैं वो जर्मन बोलते हैं, यानी जर्मन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज यहाँ पे पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड किया गया है। ब्रुसल जो कि बेल्जियम का कैपिटल है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत अलग है एंटायर नेशन से। ब्रुसल में क्या है, जहाँ पर फ्रेंच जो हैं वो 49% आपको गिनवाए गए हैं, बट ब्रुसल में क्या है, नियर अबाउट 80% फ्रेंच बोलने वाले लोग रहते हैं। यानी 80% जो पीपल हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, जो कि वहाँ पर माइनॉरिटी था, यहाँ पर मेजॉरिटी में हो गया है। और डच वाले 20% है। ये क्या है, ये ब्रुसल, जैसे दिल्ली जो है वो हमारा क्या है, इंडिया का कैपिटल है, तो इसीलिए बेल्जियम का जो कैपिटल है वो ब्रुसल है, इसीलिए हमने मेन ब्रुसल का बात की है। ब्रुसल में क्या है, जो मेजॉरिटी जो पावर है वो फ्रेंच लोगों के हाथ में है, वो डच लोगों के हाथ में नहीं है। यानी
एंटायर नेशन में डच स्पीकिंग वाले चाहे ज़्यादा हों, बट जो कंट्री की कैपिटल है वहाँ पर वो नहीं है, उनका परसेंटेज बहुत कम है। इंटू 4 अगर कर दें तो फ्रेंच पीपल उनके इक्वल आते हैं। तो वहाँ पर जो पावर्स हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं वो ब्रुसेल्स कर रहे हैं, ब्रुसेल में जो कर रहे हैं वो फ्रेंच पीपल करते हैं डच पीपल पर। यानी जो पावर्स हैं मेन उनके हाथ में रहता है, वो डोमिनेट करते हैं दूसरों पर, वो पावर्स का मिसयूज करते हैं। तो ये था बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम का नेशन जो बेल्जियम जो कंट्री है उसके बारे में एक कॉम्पोजिशन डिफाइन किया गया था कि किस तरीके के लोग वहाँ पर रहते हैं और मेन पावर्स को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। देन श्रीलंका के बारे में हम डिफाइन करते हैं। श्रीलंका जो है हमारा एक नेबर कंट्री है भारत का। श्रीलंका जो है एक वो आइलैंड है बिकॉज उसकी चारों तरफ पानी है। डाइवर्स पॉपुलेशन एंड नियर 2 करोड़, यानी कि डाइवर्स पॉपुलेशन, वहाँ का कॉम्पोजिशन भी बहुत डाइवर्स है, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारे रिलीजन्स के लोग रहते हैं एंड पॉपुलेशन जो है वो करीबन हरियाणा के इक्वल है। 2 करोड़ का पॉपुलेशन वहाँ पर नियर माना गया है। वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो 2 कम्युनिटी में डिवाइड किए गए हैं, सिन्हालास एंड द तमिल। सिन्हालास जो हैं वो मेजर पावर्स हैं उनके पास, वो डोमिनेट करते हैं बिकॉज उनका परसेंटेज ज़्यादा है। 74% जो है सिन्हालास हैं एंड 18% जो हैं वो तमिल स्पीकिंग लोग हैं। तो सिन्हालास जो हैं वो मेजर पार्ट है, वो डोमिनेट करते हैं तमिल लोगों को। तो ये हमने कॉम्पोजिशन अभी पढ़ा है कि मेन पावर्स किसके हाथ में है। आगे किस तरीके से इसको यूज़ किया जाएगा या इसका मिस यूज़ किया जाएगा वो हमारा चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट होगा हम उसमें पढ़ेंगे।